हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और आज मैं आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूं। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये यूनिवर्स, ये नेचर आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा हो, इस रीडिंग का मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं रखा है कि ये कैरियर के लिए है या फिर आपकी लव लाइफ के लिए है। यहाँ पे जो भी गाइडेंस आएगी आप लोगों के लिए, जो भी आपकी एनर्जीज चेक इन करूँगी मैं, और जो भी गाइडेंस आएगी और उसके बाद आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं आपको यहाँ पे इस रीडिंग में दूंगी। और आज मैंने यहाँ पे आप सबके लिए क्रिस्टल्स, स्टोन्स रख रखे हैं ऑप्शंस के लिए। सो ये है ऑप्शन फर्स्ट, ब्लैक टर्मलिन। ये है ऑप्शन सेकंड, रोज क्वार्ट्स। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, एमेथिस्ट। ओके, सो आप एक बार अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए 2-3 बार, और उसके बाद इन तीनों, ये जो भी ऑप्शंस है ना, ये जो भी स्टोन्स हैं आपके सामने, इन पे फोकस करिए। उसके बाद आप जिस भी स्टोन से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो सबसे ज़्यादा, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें, लेकिन अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए इसमें होगा। तो अभी हम ऑप्शन 1 से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन स्टोन को चूज़ किया है, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो, कुछ फियर्स आपके मन में हो, कुछ डर आपके मन में हो, और जस्ट आप चाहते हो कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। हम्म ओके, सो अभी आपके कार्ड्स देखते हैं। एनवी। ओके, मैंने कहा ना, एनवी। यहाँ पे आपने स्टोन में ब्लैक टर्मलिन ही यूज़ किया है, सॉरी चूज़ किया है। ओके, टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं आप लोग की लाइफ में। आपके फ्रेंड्स को लेके रह सकते हैं, या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हों, आपके रिलेशंस हों, आपकी फैमिली हो, काफ़ी सारे मैं ऐसे इश्यूज़ देख रही हूँ कि जनरली लोगों के साथ आपकी बन नहीं पाती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, एप्रिसिएशन। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि हो सकता है लाइफ में आपने कुछ डिसीजंस गलत लिए हों, जिनका रिग्रेट आपको बहुत ज़्यादा होता हो, जिनकी वजह से आपको पछतावा बहुत ज़्यादा होता हो, और आप यहाँ पे ना जैसे पछतावे वाली एनर्जी, रिग्रेट वाली एनर्जी, या फिर अगर ये रिग्रेट भी नहीं है तो जैसे किसी पर्सन को खो देने वाली एनर्जी कि हमने क्यों खो दिया। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जैसे आप यूनिवर्स से क्वेश्चनिंग करते हो, आप भगवान जी से, डिवाइन से क्वेश्चनिंग करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो मुझे चीट कर देते हैं, जो मुझे धोखा दे देते हैं। ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और इस टाइम पे जो आपका फेस चल रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका जो फोकस है आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन पे है। राइट नाउ आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ना, देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। तो आपसे अभी के वक़्त ये कहा जा रहा है कि उन गलतियों को सुधारने पे फ़ोकस करो। और यहाँ पे हीलिंग के लिए आपसे कहा जा रहा है, हीलिंग, मेडिटेशन। आप इसी तरीके से अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हो, आप इसी तरीके से खुद को बेटर कर सकते हो। अगर आप ढूँढो कि कोई और आपको वे मिल जाए, तो वो नहीं है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो, तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्रिशिएशन का कार्ड है कि खुद को एप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, खुद से ही खफा खफा से रहना, यानी कि हमेशा अपनी ही गलतियां ढूंढने लगना, अपने को ही कोसने लगना। मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है जैसे खुद से प्यार की ना बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है आपका, लेकिन अपने लिए नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते हो। जैसे कुछ जैसे हाउस वाइफ्स भी होती है ना, वो पूरा 24 आवर्स उनकी फैमिली के बारे में सोचती रहती हैं, फैमिली के बारे में करती रहती हैं। एंड वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि कुछ इसी टाइप का आपका बिहेवियर है। अगर आप लोग जॉब में भी हो तो आप जस्ट काम करते रहते हो ऑल द टाइम,
इतना ज़्यादा आपका गिविंग नेचर है कि अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते हो। यहाँ पे आपसे इस टाइम पे यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस दे रही है वो ये दे रही है कि आपको हीलिंग की नीड है। अगर कुछ ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जो रिपीटेड आपके साथ होती रहती हैं, जैसे बार बार आपको धोखा दिया जा रहा है, या फिर आपके काम को मैं कहूँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके काम की तारीफ नहीं की जा रही ना, आपको समझा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपके साथ हो रहे हों, जो बार बार पैटर्न में आपके साथ चीज़ें हो रही हों, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रांगली आपको यहाँ पे हीलिंग की नीड है। मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ यहाँ से आपके लिए। अनाहता, ये आपका हर्ट चक्र के बारे में है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक आप लोग आपको हर्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने हर्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ये हर्ट चक्र में जब इश्यूज़ होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों पे ट्रस्ट करने से, या तो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो या फिर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि चीज़ें बैलेंस में नहीं रहती हैं। खुशी भी आप लोग फील नहीं कर पाते होंगे अगर ये हर्ट चक्र आपका स्ट्रांग नहीं है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है अपने हर्ट चक्र पे वर्क करो। और ग्रीन कलर आई थिंक आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। आप हर्ट चक्र को कैसे एनहेंस कर सकते हो, रात को जब आप सोने जाते हो ना, तो उस टाइम पे अपने हर्ट पे फोकस करो, अपने जो हर्ट चक्र होता है यहाँ पे अपनी एनर्जीज को सेंटर करो और जस्ट डिवाइन से प्रे करो कि आपको हीलिंग एनर्जी सेंड की जाए। ओके, वो आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करें, आपको वाइट लाइट से, जैसे कि ऐसा फील करो कि आपके ऊपर डिवाइन की साइड से एक वाइट लाइट आ रही है और आप पूरा हील होते हुए जा रहे हो। हर्ट चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है स्ट्रांगली। आपको बहुत ज़्यादा धोखे वाली यहाँ पे एनर्जी, डिसीट, जैसे आपको गोस्ट किया है बार बार, कुछ ऐसी टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन आपको इस टाइम पे यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रही है कि जो हो गया सो हो गया। अगर चाहते हो कि ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं हो, तो हील करो खुद को, अपने कर्मास को हील करो। अपने कर्मास को हील करने का तरीका है होपोनोपोनो प्रेयर करिए, चैरिटी करिए, दान करिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप दान नहीं कर सकते तो एक निस्वार्थ भाव से, जैसे सेवा करना कहते हैं ना ह्यूमैनिटी की, वो करिए। जैसे हीलिंग वर्क में आ जाइए, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें करिए कि आपका जो भी कर्मा है वो हील हो। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है बुद्धा का। बहुत ज़्यादा भटक रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। आप लोग हीलिंग भी ट्राई करने जा रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए, स्टार्ट कहाँ से की जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसको फॉलो करा जाए, किसके टीचिंग्स को फॉलो करा जाए ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग की ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हो और उसकी वजह से कुछ और ज़्यादा थोड़ी सी और आपको दिक्कतें जैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, जैसे कि बुद्धा, ये इंस्पिरेशन है कि इन्होंने अपनी नॉलेज को यूज़ करा, इन्होंने खुद जो ज्ञान था, जो इन्हें चाहिए था, इन्होंने वो प्राप्त करा यूनिवर्स से मेडिटेट करके। अपनी जो भी तपस्या थी, इन्होंने जो भी करा उसके बाद। तो यहाँ पे आपसे भी यही कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ताकि आप खुद को डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सको। ताकि क्या हो ना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आपको इसकी पहचान खुद हो सके, आप अपने लिए सही और गलत का डिसीजन ले सको। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स करेंगे ना, आपको किसी की टीचिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन आपको खुद गाइड कर देगी कि आपको कब क्या करना है, आपको क्या आपको, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो तो आपको किस स्टेज पे आके, आपको किस पॉइंट पे आके आगे नेक्स्ट क्या करना है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? भटकना नहीं है, 10 लोगों की नहीं सुननी है। बेसिक चीज़ से स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने माइंड को बैलेंस करना सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह अगर आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो भी चीज़ें आप आपकी लाइफ में कर रहे हो उनके किस टाइप से इफेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ और कार्ड सीखती हूँ मैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल में भी आपको बिलीव रखना है। अगर आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में और आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। तो एक चीज़ मैं आपसे स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ऐसी चीज़ें मैं आपसे कहूँगी जैसे कि किसी पे भी कहते हैं ना कि आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना, आंख बंद करके भरोसा कर लेना, तो वो चीज़ें आपको नहीं रखनी है।
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है जैसे आपको वार्न कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको अभी भी वार्न कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वक्त रहते संभल जाओ, वक्त रहते संभल जाओ। अगर कुछ ऐसे रिचुअल्स, अगर आप कुछ स्पेल्स वगैरह ट्राई कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ इमिडिएटली स्टॉप कर दीजिए। The end of a tough cycle approaches. Okay, so full moon in Capricorn. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक जो आपकी लाइफ में आपने जो भी आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल थी, जहाँ पे आपके बहुत मैं कहूँ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे, आपने बहुत ज़्यादा दुख भी झेला, परेशानी भी झेली, फाइनेंशियली भी आप लोग को प्रॉब्लम्स रही, आपकी लव लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स रही, इवन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के साइड से भी प्रॉब्लम्स रही। तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होंगी क्योंकि आप हीलिंग ट्राई करने वाले हो। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप लोग हीलिंग ट्राई करोगे। जस्ट आपको ज़रूरत है कि आप अपना कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रॉन्ग करिए ताकि सही और गलत की पहचान आपको हो सके। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला स्टोन चूज किया है, रोज क्वार्ट्ज। ओके, मेरी लाइफ में प्यार कब आएगा, मुझे ट्रू लव कब मिलेगा, मेरी लाइफ में ट्रू लव है भी है या फिर नहीं है, मेरी शादी मेरे डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी या फिर नहीं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग के माइंड में चल रहे हैं, जिनके आंसर आप डेस्परेटली जानना चाहते हैं। आप भगवान जी से प्रे कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि वो आपको गाइड करें, और जस्ट एक ऐसी क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ आपको इस टाइम पे जानने की कि आप अभी से जान लें कि आपका फ्यूचर क्या है। एग्जैक्टली सारी चीज़ें जान लें कि फ्यूचर क्या है, किसके साथ आपकी शादी होनी है। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो हो सकता है कि कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ कार्ड सीखती हूँ आप लोग के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके, जर्नी, डू टू रोमांस, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। केयरिंग कनेक्शन, ओके, वेरी नाइस। मैंने कहा ना इस टाइप के ही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आपको मैं सीधे सीधे एक लाइन में आंसर बताऊं, यूनिवर्स ने इस टाइम पे आपको दिया हुआ है कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। टास्क हो सकता है आपका सोल पर्पस हो सकता है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आप उसे पूरा करने लग जाओगे। जो चीज़ें आप चाहते हो, ये तो केवल प्यार की ही बात है, लेकिन जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। लेकिन यूनिवर्स पहले आपसे कह रहे हैं कि जो जो सोल पर्पस जो आप अपनी लाइफ के साथ में कहूँ, देखो मैं आपको समझाती हूँ। लाइक जब हम बर्थ लेते हैं ना, उससे पहले जो हमारी सोल होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई होती है यूनिवर्स से, ठीक है, कि इस बर्थ में जाके मुझे ये काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि होता क्या है कि हम आते हैं एक ह्यूमन लाइफ में आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट इस तरीके से मोह माया में उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं वो सारी चीज़ें, हमें नहीं याद रहती हैं, लेकिन हमारी सोल जानती है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, वो क्या प्रॉमिस करके आई है। तो जस्ट ये कुछ इस टाइप के ट्रिगर्स आपको मिलते हैं आपकी लाइफ में, किसी के भी थ्रू हो सकते हैं, जैसे आपको आपके पार्टनर से सेपरेट कर दिया गया, या फिर कुछ भी चीज़ें इस टाइप की हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया, कोई इंसिडेंट आपके साथ हो गया। तो जस्ट ये सारे ट्रिगर्स इसलिए करे जाते हैं ताकि आपका जो एक्चुअल वे है आप उस पे जा सकें, आप उसके साथ अलाइन हो सकें, आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो सके। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बस जो भी कुछ आपके साथ हुआ, जो भी चीज़ें आप लोग के साथ रही, उसका बस एक मोटिव यही है कि आप आपका सोल पर्पस पे, आप एग्जैक्टली जो आपका लाइफ पर्पस है, आप उसे पूरा करने लग जाएं। आप उसे पूरा करेंगे एंड आपकी लाइफ में रोमांस है, लव है, प्यार है, केयर है, कंसर्न है, अबंडेंस है। ओके, लेकिन अभी के लिए आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का यहाँ पे कार्ड है। थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हाँ एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है, एग्जैक्टली वो काम क्या करना है।
ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं गाइडेंस दूँगी, मेडिटेट करिए। वैसे मुझे आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही स्पिरिचुअल लग रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवाइन में बिलीव करते होंगे। अगर रेगुलर मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो, पूजा भी नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बिलीव करते होंगे डिवाइन में बहुत ज़्यादा। बस अपना थोड़ा-सा उनसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो और जस्ट यहाँ पे जैसे मेडिटेशन करो तो आप एज्यूम करो कि वो व्हाइट लाइट, वो यूनिवर्स की साइड से जो व्हाइट लाइट है वो आपकी साइड आ रही है। आपको वो नॉलेज मिल रही है, आपके अंदर वो ज्ञान आ रहा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। आपको आपका जो सोल पर्पस है आई थिंक वो इसी तरीके से समझ में आएगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे एंड आपको तभी रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, क्यों आपका जन्म हुआ है, क्यों आपका बर्थ हुआ है। बहुत डीप मैसेज आ रहे हैं। ऑप्शन 1 में भी ऐसे ही आए थे। ओके, सो मैं भी देखती हूँ। क्रिया, ओके, नियमस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को ही ऑब्जर्व करना है। आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो आपकी लाइफ में। सॉरी मैंने थोड़ा ऐसे बोला, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड से ही कह रहे हैं आप सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हो, आपका सोल पर्पस ये है, आपको करना ये है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो लैक आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी हिम्मत की कमी हो सकती है। यहाँ पे अगेन ही मेडिटेशन वाला पोज है, मेडिटेशन करने की आपको नीड है, आप बार बार भटक जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इमोशनली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे कहते हैं ना झटपटाने वाली एनर्जी, कि झटपटा रहे हो। मैंने ये नहीं देखा है यहाँ पे कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं एक जस्ट आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ और एक्शन आपको लेने हैं। ये एनर्जी है जस्ट गो विद दी फ्लो वाली एनर्जी, कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है इस टाइम पे किसी ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि अभी आपको वो रीज़न नहीं पता हो, लेकिन पता चलेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी। ये नियामस का कार्ड है, सो जो आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में ना एक प्रॉपर आपको रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ों को स्टार्ट करते होंगे, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते होंगे, लेकिन डेली नहीं कर पाते होंगे। आप योगा करना स्टार्ट करते होंगे, लेकिन डेली नहीं कर पाते होंगे। तो पहला टास्क आपको ये दिया जा रहा है कि पहले तो एक रेगुलरिटी आपकी लाइफ में लेके आओ। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको जानना है। ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि खुद मेडिटेट करो और खुद जानो कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपको कोई उतना अच्छे से गाइड नहीं कर सकता जितने अच्छे से आपकी सोल आपको गाइड कर सकती है। अपनी सोल की आपको सुननी है, अपनी आत्मा की आपको सुननी है कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है, वो आपसे क्या करवाना चाह रही है। लेकिन ये तभी होगा जब आप डीपली अपने आप से कनेक्ट होंगे। अगर आप वर्ल्डली चीज़ों में कि उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, अगर आप इन चीज़ों में अपने दिमाग को फंसाए रखोगे ना, तो खुद से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आया है कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त आप अकेले बिताएं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हों, आपके लव्ड वन आपसे दूर हो गए हों, तो वो दूर इसीलिए कर दिया गया है ताकि आप जस्ट अपने अंदर, अपने इनर, आप अपने आप को फोकस कर सको। खुद को ऑब्जर्व करना है, बहुत कुछ आपको लाइफ में करना है, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से भी है। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो कितना डायरेक्ट मैसेज आपको मिला है कि सबसे पहले अपने अंदर के जो भी डर हैं उनको ख़त्म करो, अपने डर का सामना करो। हो सकता है कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो, तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ो तो आपकी शेडो साइड्स आपके सामने आ रही हों, आपकी शेडो साइड्स आपको दिखाई जा रही हों। तो आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है, अपने अंदर के जो भी डर हैं उन पे वर्क करना है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं लानी है आपकी लाइफ में कि मुझे कभी ट्रू लव मिलेगा या नहीं, मेरे कभी जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे या नहीं। वो सब कुछ पूरा होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने फियर्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो यूनिवर्स चाहती है आप वो करिए, देन आप देन यूनिवर्स वो करेगी जो आप चाहते हो। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे ये भी एक्शन का कार्ड है, क्रिया।
एंड यहाँ पे ये भी एक्शन का कार्ड है। एक्शन आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एक्शन की यहाँ पे कमी दिखाई जा रही है। सो आपसे बस यही कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए। अगर आपको राइट नाउ ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना है, तो मेडिटेट करिए, अपने अंदर उतरिए, बाहर की थोड़ी सी दुनिया से खुद को दूर करके, थोड़ा सा खुद को अकेले करके जस्ट अपने विद इन की जो जर्नी है उसे पूरा करिए। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे इस रीडिंग में। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, आपको हेल्प करी हो, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं बस यही विश करती हूँ आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और जस्ट आपको यूनिवर्स हमेशा गाइड करती रहे आपको आगे क्या करना है। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन थर्ड, तो अगर आप लोगों ने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, एमेथिस्ट। ओके, सो कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों में। हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हों, आप लोग एम्पैथ्स हों, एम्पैथ्स की कैटेगरी में आते हों, दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उनको चैनल कर सकते हो, लोगों को समझाने की आई थिंक आप लोगों में कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को समझाते हो, लेकिन खुद को नहीं समझा पाते हो। आपकी इंट्यूशंस अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी की आपकी लाइफ में मुझे कमी है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं काम करने के। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके सामने, लेकिन जस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग को इस टाइम पे जाननी है। ओके ओके, सो मैं आपके यहाँ पे कार्ड सीखती हूँ। ऑल टाइड अप, वुमैन होल्डिंग ए हर्ट, मैजिशियन एंड द मिरर। सब कुछ आपके विद इन ही है, सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है। पेशेंस। ओके, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की नीड है आपकी लाइफ में, सब्र रखने की नीड है कि जो भी चीज़ें होंगी वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, अपने राइट टाइमिंग पे ही होंगी। आप आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको रहे हों जिनकी वजह से आप परेशान हो। कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, साथ के साथ मुझे कुछ वर्डली प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं कि आप जिस काम में हाथ डालते हो आपको लगता है कि वो जिस तरीके से आप सोचते हो वो उस तरीके से चल नहीं पाता है, उस तरीके से वो आपका काम हो नहीं पाता है। थोड़े से परेशान हो इस वजह से। आप लोग सोचते होंगे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, पर चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, चीज़ें उस तरीके से क्यों नहीं हो रही हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, हम उन्हें करना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई फीमेल ना आपके सपोर्ट में हमेशा रहती होंगी। आपकी कोई भी हो सकती है वो फीमेल, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी, लेकिन किसी फीमेल का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, जो जैसे कि जो हमेशा जैसे कहते हैं ना आपकी ढाल बन के आपके सामने खड़ी हैं। बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहता होगा उनका आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे जस्ट कहा जा रहा है जैसे कि उनकी सुनिए, वो आपसे क्या कह रही हैं। पता नहीं यहाँ पे मुझे इतना रेयर मैसेज क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जैसे उनकी सुनिए कि आपको अगर ये चीज़ की कमी हो रही है ना आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, बहुत सारे जो आपके मन में क्वेश्चंस है, इट्स लाइक कि उनकी आंसर वो आपको दे सकती हैं, आपको गाइड वो इस टाइम पे कर सकती हैं अगर आपकी लाइफ में कोई है तो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैजिशियन एंड दी मिरर कार्ड है जो मुझे स्ट्रांगली कह रहा है कि आपको आपके विद इन बहुत ज़्यादा, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन साथ के साथ आप लोग लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा हो, आप लोग प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हो, इमोशनल भी हो। लेकिन जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपका माइंड और आपका दिल जिस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने क्रिएट कर देता है कि आप डिसीज़न ही नहीं ले पाते हो कि आपको करना क्या चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को मर्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि
आप सही टाइम पे सही चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे यही है कि एक साइड दिमाग जा रहा है, एक साइड दिल जा रहा है, एक साइड आपके इमोशंस जा रहे हैं, आपकी साइकिक जो भी इंट्यूशन है वो जा रही है, दूसरी साइड आपके लॉजिक्स जा रहे हैं। तो दोनों में बैलेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। साथ के साथ पेशेंस यहाँ पे आपको रखने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। मैं देखती हूँ आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 3 के लिए। वाता, मन शांत नहीं रहता है आप लोगों का, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती होंगी, लाइक 24 आवर्स यहाँ पे मुझे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। वाता की जो एनर्जी है ये कह रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए अपनी लाइफ में। अगर आप आपके कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आइए। और ये ना वाटर की एंड एयर वाली एनर्जी है कि अगेन वही कि अपने इमोशंस को, एयर ही एनर्जी है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा जो वाटर की एनर्जी होती है वो एयर ही होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने माइंड को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करना सीखे। बहुत ज़्यादा आपका माइंड चलता है, जैसे कि रेस्ट नहीं मिल पाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी की मुझे कमी नज़र आ रही है। तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपको अच्छा लगेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। कुंडलिनी, ओके, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चक्र बैलेंसिंग की नीड है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हो, पहले से योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ों को करते आ रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग का भी पीरियड हो। लेकिन जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों में डिज़ायर हो बहुत ज़्यादा कि आप लोग इसे एक्टिवेट कर पाएँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा हो या फिर आपने कहीं सुना हो, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हो, कुंडलिनी के बारे में, इस पे काम करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस करिए। चक्रास पे आप अफ़र्मेशंस दे सकते हैं। लाइक आप जब मेडिटेशन करें ना, तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्टली चक्रा मेडिटेशन करने लग जाएँ, वो ठीक नहीं रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो ऑलरेडी, अगर आप किसी एक्सपर्ट की अगर आप किसी एक्सपर्ट के उसमें करते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप नॉर्मल मेडिटेशन ही करिए और एक-एक करके ना अपने रूट चक्रा से लेके अपने क्राउन चक्रा तक अफ़र्मेशंस का यूज़ करिए। ओके? उन चक्रास को बैलेंस करने के लिए, चक्रास की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्नेक्स दिख रहे हैं उस टाइम पे, उनके ड्रीम्स। जैसे स्नेक्स जो होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताते हैं कि मेरे शब्द लड़खड़ा इस रीडिंग में पता नहीं क्यों लेकिन हो रहा है। आपको स्नेक्स दिखते होंगे, आपको हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे शिव जी भी दिखते हों सपने में, तो आपको जस्ट अवेकन करा जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, मेडिटेशन का है, और जस्ट आपको यही यहाँ पे बार बार मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे कार्ड है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, जिनके भी आंसर आपको जानने हैं, आपको मिलेंगे। फुल मून इन जेमिनाई, कोई जेमिनाई पर्सन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जेमिनाई सन मून राइजिंग कोई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोग के लिए। अगेन यहाँ पे ना ट्विन वाली एनर्जी है कि बहुत सारे लोग जैसे अपने सोलमेट की तलाश में हैं, अपने ट्विन की तलाश में हैं। आपको मिलेंगे, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। दोनों कार्ड्स एक ही यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी, जैसे कि एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, एक कोई पैटर्न आपकी लाइफ पे चल रहा था, लेकिन अभी जस्ट वो अपने कंक्लूजन पे आने वाला है। जस्ट अपनी एंडिंग पे आने वाला है। वो जो साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट होने वाली है। जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आपको मिलने वाले हैं। फुल मून इन इक्लिप्स है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें 2-3 मंथ्स में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे आपकी लाइफ में। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेंगे आप लोगों के। इट्स लाइक कि आपको जैसे वेकअप कॉल होती है वो बार बार इस टाइम पे दी जा रही है कि जैसे उठ जाओ, जाग जाओ, किस किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ऐसी चीज़ें आपको बार बार यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर ही हो सकता है कि जैसे आप एम्पाथ्स हो या फिर कोई साइकिक एबिलिटीज़ हों जिनसे आप खुद ही अवेयर नहीं हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप उनसे अवेयर हो और आप उनको यूटिलाइज करो। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए।
यही आपके लिए मैसेज है कि खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जी है। खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, रेस्ट की आपको नीड है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन अपने रेस्ट का भी ख्याल रखो, अपनी डाइट का भी ख्याल रखो, अपनी अपनी वाटर और यानी कि अपने इमोशंस को और अपने लॉजिक में एक बैलेंस बनाओ। और पेशेंस आपको रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। एक्शन लीजिए, काम करिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ को सॉर्ट करिए, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।